हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शुभम और हमने अपने पिछले मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के लेक्चर के अंदर कवर कर लिया था अपना मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का सारा ब्रीफ। मैनेजरियल जो पार्ट है डिसीजंस का वो क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर अप्लाई किए जाते हैं, हमने वो सब बारी बारी डिस्कस कर लिए थे। आज हम अपनी यूनिट के आखिरी टॉपिक यानी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उसके अंदर कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, ये सब चीजें क्या होती हैं वो सब डिस्कस कर लेते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपनी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसके अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे कि कंज्यूमर का बिहेवियर किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है या मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट जो है वो डिटरमाइन कर सकता है। तो मैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, मैनेजरियल इकोनॉमीज economics is just not about graphs and statistics, it deals with the behavior and wants। तो यानी कि कहने का मतलब है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ आपके डायग्राम्स या स्टैटिस्टिक्स या ग्राफ से डील नहीं करता, वो डील करता है ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने से, उनकी नीड्स एंड वांट्स को समझने से, क्योंकि उन्हीं के नीड्स और वांट्स से जो है डिमांड का अंदाजा लगाया जाएगा और उसी डिमांड के अनुसार जो है सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। The theory of consumer behavior is the study of how consumers allocate and spend their income among all the different goods and services based on their individual preferences and budget constraint। तो कहने का मतलब है जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है वो इस बात की स्टडी करती है, वो इस बात को परखती है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम है या इनकम है उनकी, वो किस किस जो है बिहेवियर, किस किस प्रेफरेंस के तहत, क्या क्या उनकी पसंद है, क्या क्या उनकी मजबूरियां हैं, नेसेसिटीज हैं, उसके हिसाब से एलोकेट करती है अलग अलग गुड्स और सर्विसेज को यूज करने के लिए। दिस ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइजेज द कंज्यूमर चॉइसेस। तो बिल्कुल सही बात है, कंज्यूमर की चॉइसेस जो है, प्रेफरेंसेस जो है इन रिगार्ड्स विद देयर टोटल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, स्पेंडेबल इनकम और आपके बजट रिस्ट्रेंट्स। The following two core approaches of consumer behavior are used widely। तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस आ जाता है और हमारे पास ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो कार्डिनल यूटिलिटी में जो है हम बताता हूं आपको प्राइमा फेसी क्या होता है कि जब आप अपनी यूटिलिटीज को यानी कि जब आप अपनी सेटिस्फैक्शन को क्वांटिटी में जो है डिफाइन कर सकते हैं कि भाई मेरे को जो है इससे एक यूटिलिटी मिली है, दो यूटिलिटी मिली है, तीन यूटिलिटी मिली है, इस तरह से जो है हम एक दो तीन नंबर में जो है एब्सोल्यूट नंबर 1 2 3 4 5 या होल नंबर जिसको मैं कहूं उसके अंदर अपनी सेटिस्फैक्शन को जो है डिफाइन कर सकते हैं, वो कार्डिनल आ जाती है। और ऑर्डिनल यूटिलिटी में आप जो है वही चीज करते हैं बट जो उनका डिटर्मिनेशन होता है वो किया जाता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से जो है आप नंबर फॉर्म के अंदर या अल्फाबेटिकल फॉर्म के अंदर अपनी यूटिलिटी को या अपनी सेटिस्फैक्शन को डिटरमाइन करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इंडिविजुअल यूटिलिटी एनालिसिस को। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। The famous neoclassical economists named Dupuit, Walras, and Gibbons introduced the concept of cardinal utility analysis, disproving the classical theories given by Adam Smith and others। तो एडम स्मिथ हमारे फादर हैं इकोनॉमिक्स के, तो उनके द्वारा जो ट्रेडिशनल थ्योरीज दी गई थी कंज्यूमर बिहेवियर को लेकर वो सारी डिस्प्रूव कर दी गई थी डुपिट, वॉलरस एंड जेवोन्स के मिलके बनाए हुए ये कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच के द्वारा। After that, Pigou and Marshall also re-elaborated the cardinal theory of consumer behavior। तो पीगू एंड मार्शल ने भी जो है डुपिट, वॉलरस और जिवोन्स की ये कार्डिनल जो अप्रोच थी इसको जो है थोड़ा और इलेबोरेट किया था, इसका जो स्कोप था वो और वाइडन किया था। Cardinal utility analysis explains the demand of the consumer for a particular commodity and then stems the law of demand, which indicates a counter association between price and demanded quantity of the product। डिमांड ऑफ कंज्यूमर को जो है वो स्टडी करता है एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी को लेकर, उसके बाद उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी के ऊपर जब कंज्यूमर डिमांड को स्टडी करता है तो उसके ऊपर फिर लॉ ऑफ डिमांड अल्टीमेटली जो है अप्लाई कर दिया जाता है कि किस चीज, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड कि भाई डिमांड एंड सप्लाई जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स की जो है वो प्रोपोर्शनल हो सकती है और कुछ प्रोडक्ट्स की इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकती है। मतलब जितनी ज्यादा डिमांड है उतनी ज्यादा सप्लाई है, या जितनी ज्यादा डिमांड है वो कम सप्लाई हो रही है, तो उससे क्या है आपका प्राइस डिटर्मिनेशन भी कहीं ना कहीं तय किया जा सकता है। तो वही चीजें यहाँ पर की जाती हैं। ये तो तीन कॉन्सेप्ट है ना लॉ ऑफ डिमांड के अंदर, डिमांड, सप्लाई और प्राइस, ये इतने इंटरकनेक्टेड है आपस के अंदर कि आप इसमें से कोई एक वेरिएबल भी ऊपर नीचे करते हैं तो आपकी जो बाकी दो वेरिएबल्स हैं वो अफेक्ट करते हैं, और इस चीज को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। Cardinal utility analysis states that the utility can be measured in cardinal numbers which can be added or subtracted like 1 2 3 etc। तो होल नंबर्स की जहां पर बात की जाए यानी कि जहां पर आप अपनी जो यूटिलिटी है, आप अपनी सेटिस्फैक्शन जो है वो नंबर्स में माप कर सकें, नंबर्स में जो है उनको जो है मेजर कर सकें, होल नंबर्स, यहां पर बात ध्यान रखिएगा। कार्डिनल का मतलब होल नंबर्स होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से अगर आप अपनी सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं तो आप कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को पढ़ रहे हैं।
उसके बाद आते हैं डेफिनेशंस के ऊपर। यूटिलिटी इज द बेसिस, तो पहले यूटिलिटी की डेफिनेशन समझ लेते हैं कि यूटिलिटी इवेंचुअली क्या होता है। यूटिलिटी इज द बेसिस ऑन विच द डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन। तो एक सेटिस्फैक्शन नाम की चीज होती है, आप इसको अगर डिक्शनरी मीनिंग में लीजिए तो यूटिलिटी का मतलब होता है एक सेटिस्फैक्शन, वो अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन जो एक कंज्यूमर को किसी भी एक पर्टिकुलर गुड और सर्विस को यूज करके होने वाली है, और ये सेटिस्फैक्शन ही जो है कंज्यूमर की प्रेफरेंस को तय करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास दो ऑल्टरनेटिव्स हैं और मुझे ये चूज करना है कि डेयरी मिल्क में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी या 5 स्टार के अंदर, तो मैं चूज कर लूंगा डेयरी मिल्क, क्योंकि मुझे डेयरी मिल्क के अंदर ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है इन कॉन्ट्रास्ट विद अपना 5 स्टार या कोई और चॉकलेट। तो वो चीजें यहाँ पर बात की गई हैं। तो यूटिलिटी वही होती है कि मेरी इस वक्त जो है मेरे सामने जो ऑल्टरनेटिव्स हैं यानी डेयरी मिल्क और 5 स्टार, तो मेरी यूटिलिटी इस वक्त कहां पर ज्यादा है, डेयरी मिल्क को खाकर, वो चीज यहां पर बताई गई है। यूटिलिटी इज द पावर ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, वही बात है, वो सेटिस्फाई कर रही है डेयरी मिल्क, मेरी डेयरी मिल्क के टेस्ट में वो पावर है जो मेरी यूटिलिटी, मेरी वांट्स को जो है सेटिस्फाई कर रही है। तो वो यहाँ पर बात की गई है। उसके बाद आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं यूटिलिटी के। अब यूटिलिटी का मतलब समझ लिया, कार्डिनल यूटिलिटी पता कर लिया कि भाई कार्डिनल यूटिलिटी को जो है आप जिस जिस अप्रोच के अंदर अपनी यूटिलिटी को यानी अपनी सेटिस्फैक्शन को न्यूमेरिकल टर्म्स होल नंबर्स में मैप कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो आपकी कार्डिनल यूटिलिटी होगी। फिर हमने ये देखा कि यूटिलिटी क्या है, कि सेटिस्फैक्शन जो है किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विस को यूज करके जो कंज्यूमर को मिलती है वो आपकी यूटिलिटी बनती है। आप पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। यूटिलिटी हैज नो एथिकल और मोरल इंपॉर्टेंस बट हैज द यूटिलिटी, फॉर एग्जांपल अल्कोहल, सिगरेट, नाइफ। बिल्कुल सही बात है। यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी एथिकल नहीं हो सकती, यूटिलिटी एक ह्यूमन बिहेवियर का पार्ट बनता है। आप सेटिस्फैक्शन जो है, अब देखिए ना जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको किसी को मार के सेटिस्फैक्शन मिल जाती है, अब ये एथिकल थोड़ी है, ये तो बिल्कुल अनएथिकल है, इलीगल है ये काम। ऐसे तो सबको ही, हर कोई किसी को मार के जो है खुश हो जाएगा, सबका मन करता है कि भाई मैं उसको जाके मारा हूं, उसको जाके मारा हूं, तो ये ऐसा नहीं होता। तो लेकिन यूटिलिटी में जो है आप ये एजम्पशन मानकर चलते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक है यूटिलिटी की, सेटिस्फैक्शन की, कि भाई वो एथिकल जरूरी नहीं है, वो एथिकल हो, डेयरी मिल्क खाना एथिकल है, लेकिन कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल वो अनएथिकल हो जाता है। क्यों अनएथिकल हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है, देखिए सेटिस्फैक्शन आपको मिल रही है नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ जो है वो कितनी डिटियोरेट हो रही है वो चीज भी देखी जाती है। उसके बाद आता है यूटिलिटी साइकोलॉजिकल एंड डिफर फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब बिल्कुल सही बात है, मेरे को डेयरी मिल्क से अगर सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो मेरे साथ वाला कोई दोस्त है मेरा, उसको जो है अपना 5 स्टार से मिल रही होगी। आप स्टूडेंट्स लोग को किटकैट से मिल सकती है, जो भी और आती हैं उन सब से मिल सकती हैं। तो ऐसे जो है बहुत सब्जेक्टिव मैटर होता है सेटिस्फैक्शन का। मुझे जो चीज पसंद है वो बिल्कुल आपको जो है पसंद नहीं हो सकती है, और जो आपको पसंद है वो मुझे पसंद नहीं हो सकती है। यूटिलिटी इज रिलेटिव एंड इंडिविजुअल, फिर वही बात आ गई कि ये रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। अपने आप में एब्सोल्यूट है, लेकिन एक दूसरे से जब कंपेयर करते हैं तो रिलेटिव हो जाती है, यानी कि सब्जेक्टिव मैटर है। आपकी यूटिलिटी अलग चीजों से आती है, मेरी यूटिलिटी अलग चीजों से आती है। आपको घूमना फिरना पसंद है, मुझे घूमना फिरना नहीं पसंद, मुझे टेक्नोलॉजी या फाइनेंस या रीडिंग पसंद है, तो उस तरह की जो है सेटिस्फैक्शन अलग अलग हो सकती है। यूटिलिटी इज नॉट नेसेसरी टू बी यूजफुल एज अ सिगरेट हैज is not necessary to be useful as a cigarette has utility to a smoker but injurious to the health। तो वही बात हो गई कि यूटिलिटी को जो है वो जरूरी नहीं है सेटिस्फैक्शन की आपको हेल्प करे, आपकी ग्रोथ में मदद करे, आपकी जो है आपकी सेहत के लिए अच्छी हो। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि सिगरेट जो है वो स्मोकर की जो क्या बोलते हैं उसको, एक स्टिमुलस की तरह जरूर काम कर सकता है। आप एक स्मोकर से जाके पूछिए कि आपको सिगरेट पीने के बाद किस तरह महसूस होता है, तो वो बताएगा कि आपको जो एक स्ट्रेस लेवल है वो आर्टिफिशियली इंक्रीज किया जाता है सिगरेट पीकर, ताकि आप अपने वर्क पे ज्यादा फोकस कर सके। अलग अलग जो है रिव्यूज मिलेंगे आपको इस तरह के, लेकिन एट द सेम टाइम वो ये चीज साइकोलॉजिकली जरूर सोच रहा है, बट अल्टीमेटली फर्क क्या पड़ रहा है कि उसके लंग्स, उसका लीवर जो है वो डैमेज हो रहा है। तो उस तरह की चीजें यहाँ पर बताई गई हैं कि यूटिलिटी जो है वो नेसेसरी नहीं है कि आपके लिए यूजफुल हो, आप कहीं घूम आए ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम वो आपको सेटिस्फैक्शन जरूर मिल गई उस घूम के आने से। आप शिमला चले गए, मनाली चले गए, आप घूम आए, आपको बहुत खुशी हुई, अच्छी बात है, घूम के आना चाहिए, आपकी रिफ्रेशमेंट हो गई, बट एट द सेम टाइम आप देखिए ना आपके कैश रिसोर्सेज जो है उस घूम के आने की वजह से वो सिग्निफिकेंटली अब कम हो गए हैं। Utility is always subjective and cannot be measured objectively as a consumer's feeling cannot be expressed in numerical term। तो ये सब्जेक्टिव मामला है कि भाई हर कंज्यूमर का अपना अपना सिस्टम है। तो अगर मान लीजिए मैं ओवरऑल एक बात करूं कि भाई 4 बंदे हैं, चारों की यूटिलिटी जो है 2 है, तो वो वैसे डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन इंडिविजुअली जो है आप वो डिफाइन कर सकते हैं कि भाई इसकी इतनी है, उसकी इतनी है, उसको इस चीज से इतनी मिलती है और उसको उस चीज से इतनी मिलती है। तो आप सब्जेक्टिवली जो है यानी कि पर्सन टू पर्सन जाकर जरूर एग्जामिन कर सकते हैं, जरूर एनालाइज कर सकते हैं कि किसकी यूटिलिटी किस चीज से, किस गुड या किस सर्विस को यूज करने से कितनी हो रही है। बट आप जो है एक कलेक्टिवली या आप एक जो है ग्रुप में या नंबर ऑफ पर्सन के अंदर ये चीज डिफाइन नहीं कर सकते।
the intensity of a consumer's want defined utility as we want more of a commodity if we have less and vice versa। तो ये तो वही बात हो गई नॉर्मल सी कि जो चीज आपके पास जितनी कम होती है वो आपको उतनी ज्यादा चाहिए होती है। आपके पास पैसा नहीं, आपको पैसा चाहिए। आपके पास खाना नहीं, आपको खाना चाहिए। एट द सेम टाइम अगर आपके पास पैसा है तो आपको खुशियां चाहिए। तो इस तरह की चीजें हैं। ये जो है आपका एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है रिलेशनशिप रहता है इन चीजों के अंदर। यूटिलिटीज डिफर different from pleasure and satisfaction. For example, the medicine or an injection is necessary for a patient, but it will not offer any pleasure to the consumer। हाँ, ये बात भी है कि यूटिलिटी जो है वो एक डिक्शनरी मीनिंग में बेशक सेटिस्फैक्शन उसका मतलब हो सकता है, समझाने के लिए उसका मतलब सेटिस्फैक्शन जरूर इस्तेमाल किया जा सकता है। आप खुद भी इसको पढ़ेंगे तो आपको यही लगेगा कि यूटिलिटी एक सेटिस्फैक्शन की तरह ही होती है, एक वांट की तरह ही होती है। बट एट द सेम टाइम जैसे ऊपर सिगरेट वाली बात थी कि इट इज हैबिचुअल कि मैं सिगरेट पी रहा हूं, बट मोस्ट केसेस आप किसी स्मोकर से पूछ लीजिए तो वो यही चाहता है कि भाई मेरी ये छूट जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन मैं छोड़ पा नहीं रहा हूं, क्योंकि वहां पर एक मेंटल एडिक्शन हो गई है, एक बॉडी एडिक्शन हो गई है उस चीज को लेकर। और सिमिलरली अगर आप एक पेशेंट से जाकर हॉस्पिटल में पूछें तो हाँ, उसकी नीड सेटिस्फाई हो रही है, उसकी बॉडी की नीड सेटिस्फाई हो रही है, वो दवाई लेने से उसका जो है पेन दूर हो रहा है, बट एट द सेम टाइम उसको वो चीज की उससे उसको मजे नहीं आ रहे हैं, वो वहां पर बीमार है। हाँ, ऑन दी अदर हैंड अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो वहां पर पैसा जरूर लग रहा है, बट एट द सेम टाइम आप बड़े खुश हैं वहां पर। तो इस तरह का इनवर्स प्रोपोर्शन जो है, इनवर्सली रिलेशन जो है वो चलता रहता है यूटिलिटी का। तो ये थे फीचर्स, कुछ आपको अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा कि यूटिलिटी अपने आप में क्या चीज होती है। उसके बाद आते हैं assumptions ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की। assumptions क्या क्या है, क्या क्या हम मानते हैं जब कार्डिनल यूटिलिटी के तौर पर जो है चीजों को एनालाइज करते हैं। तो कार्डिनल मेजरमेंट वही चीज आ गई कि यूटिलिटी जो है एक इंडिविजुअल इंसान की, देखिए फिर वही बात है, एक इंडिविजुअल इंसान की किसी चीज गुड्स या सर्विसेज को यूज कर कर हम यूटिलिटी मेजर कर सकते हैं, बट एक ग्रुप की नहीं कर सकते। एज अ मेजरेबल एंड क्वांटिफाइबल एंटिटी, तो कहने का मतलब है कि यूटिलिटी को जो है आप किसी चीज को यूज करते हैं, किसी गुड्स को यूज करते हैं, किसी सर्विस को यूज करते हैं, कोई डेयरी मिल्क कंज्यूम करते हैं, दूध कंज्यूम करते हैं, खाना करते हैं, घूमने जाते हैं, वो जो उससे होने वाली यूटिलिटी जो है उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में, होल नंबर्स में आप मेजर कर सकते हैं। ये कार्डिनल एनालिसिस की सबसे पहली जो है अजम्पशन की गई है कि एन इंडिविजुअल एक्सप्रेसेस दैट ही डिराइव्स 10 और 20 यूटिल्स फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ कप ऑफ टी। तो इस तरह से जो है आप मेजर कर सकते हैं एक इंसान की सेटिस्फैक्शन लेवल या यूटिलिटी लेवल नंबर्स में। Independent utilities, the utility gained from consumption from one commodity is the function that particular commodity, and utility gained from a good does not depend upon the consumer quantity of other commodity। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। मान लीजिए मैंने डेयरी मिल्क खा ली, तो मेरे को डेयरी मिल्क से जो यूटिलिटी मिलेगी वो 5 स्टार खा के नहीं मिलेगी, मिलेगी 5 स्टार खा के भी। क्योंकि देखिए मुझे अगर भूख लग रही होगी तो फिर मेरे सामने चाहे डेयरी मिल्क हो, चाहे 5 स्टार हो, चाहे किटकैट हो, मैं तो खा लूंगा। मैं तो सोचूंगा नहीं कि भाई क्योंकि उस वक्त मेरी जो यूटिलिटी है, मेरी जो नीड है वो कुछ और है। मेरी नीड है वहां पर भूख मिटाना। बट अगर मान लीजिए मैं सिर्फ मजे के लिए, सिर्फ टेस्ट के लिए खा रहा हूँ, हाँ, तो वहां पर मेरी प्रेफरेंसेस जो है, वहां पर मैं मूडी हो जाऊंगा, वहां पर तो भाई मेरे को डेयरी मिल्क ही चाहिए, फिर चाहे कुछ हो जाए। तो वो चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि आपकी नीड्स जो है वो नीड्स जो है आपकी प्रेफरेंसेस को बदल देती हैं। और इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज का मतलब यही है कि जब जो चीज मेरे सामने होगी उस चीज की यूटिलिटी जो है दूसरी कमोडिटी से या उसके ऑल्टरनेट जो है उससे इंडिपेंडेंट होगी, उससे बिल्कुल भी मैच नहीं करेगी। मान लीजिए मैं कहूं कि चाय पीने से मुझे 10 यूटिलिटी मिलती है, एट द सेम टाइम कॉफी पीने से मुझे 15 यूटिलिटी मिलती है, तो उस तरह की चीजें जो है की जा सकती हैं। बट मैं दोनों को जो है सेम लेवल पर नहीं रख सकता। कंज्यूमर इज रैशनल, हाँ, कंज्यूमर रैशनल है बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि वो बिल्कुल लॉजिकल और रैशनल डिसीजंस लेता है। उसको सिर्फ अपनी नीड्स और वांट्स को जो है मैक्सिमाइज करने से मतलब है। उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने इस वक्त क्या चीज है। जैसे मैंने आपको बताया मेरी नीड्स क्या है, मेरी वांट क्या है, इस वक्त भूख मिटाना, तो मुझे ये फर्क नहीं पड़ेगा मेरे सामने डेयरी मिल्क रखी है या मेरे आगे 5 स्टार रखी है। मुझे 5 स्टार चाय बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे इतनी भूख मिटानी है और मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं चुपचाप 5 स्टार खा लूंगा। वहां पर इस तरह की चीजें जो है की जाती है कि कंज्यूमर जो है वो बहुत रैशनल डिसीजंस लेगा इन डिफरेंट सिचुएशन। तो एट द सेम टाइम अगर मान लीजिए मेरे को भूख नहीं है, बट मेरे को सिर्फ अपने टेस्ट की बात करनी है, यहाँ पर मेरे को सिर्फ अपनी वैसे टेस्ट सेटिस्फेक्शन करना है या मेरे को मन कर रहा है मैं, तो मैं फिर मूडी हो जाऊंगा कि भाई नहीं, अब तो मुझे डेयरी मिल्क ही खानी है। तो वो चीजें यहाँ पर बताया गया है। कंज्यूमर रैशनल हु वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम हिज लिमिटेड इनकम, तो यहाँ पर लिमिटेड इनकम के हिसाब से जो है बताया गया है। मैंने आपको जो है अपनी वांट्स के हिसाब से यहाँ पर बता दिया है, क्योंकि देखिए वांट्स भी कहीं ना कहीं आपकी इनकम से ही चीजें सेटिस्फाई होंगी। आपकी जितनी ज्यादा इनकम हो जाएगी आपकी वांट्स उतनी ज्यादा प्रोपोर्शनली बढ़ती जाएंगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप 1-1.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं और देन आप एक जो है 2000 के रेंटल कमरे में रह रहे हैं, वो चीज तो नहीं होगी। आप जिस लेवल का कमा रहे हैं आप उसके प्रोपोर्शनेट अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज करते हैं। तो वो चीज यहाँ पर बताई गई है।
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। डेनियल बर्नौली ने जो है ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, देखिए मार्जिनल यूटिलिटी जहां पर भी शब्द मार्जिनल आ जाए, चाहे वो मार्जिनल कॉस्ट हो, चाहे वो मार्जिनल रेवेन्यू हो, चाहे वो मार्जिनल यूटिलिटी हो, मार्जिनल का मतलब होता है एक एडिशनल यूनिट, यानी कि एक एडिशनल, मान लीजिए मैं समझाता हूं आपको कि मान लीजिए यूटिलिटी के केस में अभी समझा देता हूं, आगे मार्जिनल कॉस्ट भी पढ़ेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू भी पढ़ेंगे, तो वहां पर भी समझेंगे मार्जिनल क्या होता है। लेकिन मार्जिनल अपने आप में जो शब्द है वो हमेशा एक एडिशनल यूनिट के लिए ही यूज किया जाएगा। यूटिलिटी में बता देता हूं आपको, यूटिलिटी में होता है मान लीजिए मुझे 2 डेयरी मिल्क जो है खाने से मैक्सिमम जो है अपनी सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, लेकिन अब मुझे जो है 3 डेयरी मिल्क खाने का जो है ऑप्शन मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 2 तो अपनी खा लूंगा, 2 से तो जो मुझे रेगुलरली सेटिस्फेक्शन मिलती है, यूटिलिटी मिलती है, वो तो मुझे मिल ही रही है, बट अब बात है 3 डेयरी मिल्क खाने की, यानी कि एक एडिशनल डेयरी मिल्क खानी, तो वो एक एडिशनल डेयरी मिल्क खाने से जो मुझे एडिशनल सेटिस्फेक्शन रिसीव हो रही है, जो मुझे एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है, वो चीज जो है मार्जिनल यूटिलिटी बताता है। यानी कि यहां पर बात किसकी की जा रही है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी कि एक एडिशनल रुपी स्पेंड करने से, एक एडिशनल यूनिट ऑफ रुपी स्पेंड करने से, वो यूनिट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो 10 रुपए भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, तो यानी कि एक एडिशनल नोट खर्च करने से आपको जो एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है उसके बारे में यहां पर बताया गया है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, मतलब आप एक पर जो एडिशनल यूनिट ऑफ मनी स्पेंड करेंगे उससे जो आपको यूटिलिटी होगी मार्जिनल, यानी कि एक एडिशनल यूटिलिटी जो गेन होगी वो कांस्टेंट रहती है। अकॉर्डिंग टू दिस assumption द मनीज मार्जिनल यूटिलिटी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द कंज्यूमर स्पेंडिंग। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि एक एडिशनल यूनिट ऑफ रूपी खर्च करने से, वो यूनिट ऑफ रूपी इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर बात 1 रुपए 10 रुपए की नहीं हो रही, वो कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कंज्यूमर्स इनकम। वो 500 रुपए एडिशनली खर्च कर सकता है, मान लीजिए मेरा बजट जो है मोबाइल फोन खरीदने का वो 20,000 है, लेकिन एक और अच्छी डील मिल रही है मुझे, वो थोड़े, लेकिन उसका जो है बजट उससे मेरा जो है 21,500 हो जाता है। वो अच्छा फोन है, नया आया है मार्केट में, उसके अंदर कुछ एडिशनल नए फीचर्स आ गए हैं, लेकिन मेरे बजट से जो है वो 1,500 रुपए जो है वो कर रहा है, एक्सीड कर रहा है, तो वो 1,500 रुपए मेरे लिए एडिशनल यूनिट ऑफ रूपी हो जाएंगे। यानी कि 20,000 से तो मुझे वो सेटिस्फेक्शन मिल ही रही थी, लेकिन अब 1,500 रुपए अगर मैं और खर्च कर दूंगा तो मुझे एडिशनल एक यूनिट सेटिस्फेक्शन और मिल जाएगी, तो वो 1,500 रुपए मेरे क्या हो जाएंगे, मार्जिनल यूनिट यानी एडिशनल यूनिट ऑफ रूपी, और उससे 1,500 से जो मुझे नए फीचर्स मिल जाएंगे, मान लीजिए नया कैमरा मिल जाएगा, या 48 मेगापिक्सल की जगह 64 मेगापिक्सल, या 4 GB रैम की जगह 6 GB रैम मिल जाएंगी, तो वो 2 GB रैम जो एडिशनल मुझे मिल रही है उस 1,500 रुपए खर्च करने से, ये मेरी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है। उसके बाद आता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि देखिए मार्जिनल शब्द का क्या मतलब था, हर एडिशनल यूनिट, एडिशनल यूनिट यानी कि एक इंडिविजुअल एडिशनल यूनिट, और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब हो जाता है कि जब भी आप एक एडिशनल यूटिलिटी यानी कि एक एडिशनल कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे तो आपकी जो यूटिलिटी है, यानी कि वो एडिशनल यूटिलिटी जो आपको वो एडिशनल कमोडिटी खाकर, या मान लीजिए एडिशनल डेयरी मिल्क खाकर जो है मिल रही है, वो हर यूनिट के साथ कम होती जाएगी। यानी कि जैसे जैसे आप जो है अपनी क्वांटिटी किसी चीज की बढ़ाते जाएंगे, जैसे मान लीजिए आप रोटी हैं, अब 3 रोटी खाइए, आप अगर रेगुलरली 3 खाते हैं तो 3 से आपको जो है रेगुलर बेसिस पर आपकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है, यूटिलिटी मिलती है। लेकिन आज आपका मन कर रहा है मैं 4 खा लूं, फिर आपका यूं मन करेगा कि भाई 4 खा ली, सोच रहा हूं एक और खा लूं, बहुत बढ़िया सब्जी बनी है, दाल बहुत बढ़िया बनी है, शाही पनीर बना है, कुछ बना है, इस तरह की चीजें जो है, तो आप जो है हर रोटी जो आप अपनी बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कि एक एडिशनल यूनिट ऑफ रोटी यानी चपाती की जो आप यूनिट है वो हर बढ़ाते जा रहे हैं, तो आपकी जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फेक्शन है, वो हर रोटी के साथ कम होती जाएगी। तो इस तरह का जो है आपका ग्राफ बनेगा, यानी कि जो पहली आपकी यूनिट है उसके साथ उससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जो पहली चपाती आपने खाई उससे आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, दूसरी से आपको थोड़ी सी कम मिलेगी, तीसरी से आपको और कम मिलेगी, और जैसे जैसे आप अपनी क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे आपकी जो यूटिलिटी है, आपकी जो वांट्स हैं वो कम कम सेटिस्फाई होती जाएंगी। इसके बाद तो आप सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, तो आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो इस तरह से डिमिनिश करती जाती है जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट्स यानी मार्जिनल यूटिलिटी को बढ़ाते जाते हैं। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कंसेप्ट इज अज्यूम्ड इन कार्डिनल द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी ऑलवेज डिमिनिश आफ्टर कंज्यूमिंग मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी। मैंने आपको बता दिया है, यह डायग्राम जो है वो बनता है, लाइन जो है थोड़ी सीधी बनती है इस तरह से, यार ये तो और ज्यादा खराब हो गई क्योंकि मैं इसको ठीक कर देता हूं, तो इस तरह से जो है आपकी जो लाइन है वो एकदम से सीधी बनती है। तो ये जो है आपका डायग्राम जो है डिफाइन करता है आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, आप जो सबसे पहली यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं उससे आपको सबसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और जितनी सब्सिक्वेंट यूनिट्स आप कंज्यूम करेंगे यानी कि जितनी एडिशनल यूनिट आप कंज्यूम करेंगे, एडिशनल क्या मतलब मार्जिनल यूनिट, तो वो आपकी जो सेटिस्फेक्शन है, वो जो आपकी यूटिलिटी है वो डिमिनिश करती जाएगी। तो बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये और पढ़ेंगे आगे, आप टेंशन मत लीजिए। इंट्रोस्पेक्टिव मेथड यानी कि द बिहेवियर ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज आर्बिट्रेटेड बाय इंट्रोस्पेक्टिव मेथड और वी कैन से बाय सेल्फ ऑब्जर्वेशन। तो ये चीजें जो है सेल्फ ऑब्जर्वेशन से आप देखिए ना,
आप अपनी मम्मी को बोले कि मम्मी आज मेरा जो है 3 रोटी नहीं 4 रोटी या 5 रोटी खाने का मन कर रहा है, तो मम्मी आपको कभी मना नहीं करेगी, क्योंकि मम्मी को रियलाइज़ नहीं होगा कि आपका पेट जो है 3 रोटियों के बाद ही भर चुका है। मम्मी को तो यही लग रहा है ना मेरा बच्चा खाए जा रहा है तो मैं तो खिलाऊँगी। लेकिन एट द सेम टाइम आप सेल्फ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि भाई बस अब 5 रोटी हो गई हैं, ये हो गया अब मेरा पेट फुल, अब इससे ज़्यादा मेरे से खाई जाएगी नहीं। तो ये सेल्फ ऑब्ज़र्वेशन पे जो चीज़ें हैं, मार्जिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो सेल्फ ऑब्ज़र्वेशन पे यानी कि आपके लिए कोई बताएगा नहीं कि आपको अब जो है बस करना चाहिए या आपकी अब यूटिलिटी पूरी हो चुकी है। नहीं, नहीं, ये आपको खुद डिटरमाइन करना है कि भाई अब बस करना है, अब मेरे से और डेयरी मिल्क नहीं खाई जाएँगी। वो चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। द कांसेप्ट ऑफ यूटिलिटी आइए समझ लेते हैं हम यूटिलिटी क्या होता है। इसके अंदर आपकी टोटल यूटिलिटी आ जाती है। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? जितनी भी आपकी क्वांटिटी आपने इस्तेमाल करी है, मान लीजिए यहाँ पर एक्स की बात की जाए, जैसे यहाँ पर जो फंक्शन है वो सॉरी कमोडिटी है वो क्या है? एक्स, यानी कि टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स। TUX का मतलब क्या हो गया? टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स। एक्स हमारी कमोडिटी है, वो गुड भी हो सकती है, वो सर्विस भी हो सकती है, डजंट मैटर, बट चीज जो है वो हमने एक्स से डिफाइन की गई है। यहाँ पर मान लीजिए डेयरी मिल्क होता तो टोटल यूनिटी ऑफ DM यानी डेयरी मिल्क इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ एक्स यानी कि डेयरी मिल्क। तो क्या मतलब हुआ कि टोटल यूटिलिटी कितनी हुई? जितनी क्वांटिटी मैंने कंज्यूम कर ली वो मेरी टोटल यूटिलिटी हो गई। तो TUN मतलब n नंबर ऑफ यूटिलिटीज, तो यूटिलिटी 1, यूटिलिटी 2, यूटिलिटी 3 अप टू यूटिलिटी n जितना भी नंबर आपको प्रोवाइडेड है। TUN तो कितना जो न्यूमेरिकल टर्म्स में जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि फर्स्ट यूनिट ऑफ आइसक्रीम खाने से, देखिए यहाँ पर भी ना अपने दिमाग में हर चीज को ना जो है रखा कीजिए। अभी मैंने आपको डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ाया था, तो अब आप देखो यहाँ पर जो है आपको DMU का कॉन्सेप्ट अभी यहीं पे देखने को मिल जाएगा। बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है, इनकी शायद इंटेंशन भी ना रही हो ये चीज को यहाँ डालने की, बट एट द सेम टाइम आपने पढ़ा है तो आप इस चीज को ऑब्जर्व कीजिए। फर्स्ट यूनिट ऑफ आइसक्रीम अ पर्सन गेट 20 यूटिल्स। फर्स्ट यूनिट पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम 20 यूटिल्स जो है मेरे को मिल गई। अगली यूनिट पे सेकंड यूनिट पे 15 गिर गई ना, 5 यूनिट। एक एडिशनल यूनिट खाने से ही मेरी यूटिलिटी जो है वो 5 गिर गई। थर्ड यूनिट खाने से और 5 गिर गई। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट यूनिट से थर्ड यूनिट के अंदर जो मेरा ग्राफ है वो एग्जैक्टली इसी तरह का बन गया। तो फर्स्ट यूनिट पे मेरी यूटिलिटी कितनी थी? 20 थी, तो मैं इस तरह बनाऊंगा। सेकंड यूनिट पे कितनी हो गई? 15 हो गई, ये हो गई। थर्ड यूनिट पे तो बिल्कुल ही 10 हो गई, तो मेरी ये क्या बन गया? इस तरह से डिमिनिश होती गई। तो ये हमारा DMU भी मैंने आपको यहाँ से अच्छे से समझा दिया है। तो रिप्रेजेंट इस तरह किया जाएगा। और हमारे पास यूटिलिटी कितनी थी? 20 थी, 15 थी, 10 थी। इन तीनों को ऐड कर देंगे फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, तो क्या हो जाएगा हमारा 45 जो हमारी टोटल यूटिलिटी बन जाएगी। 3 क्वांटिटी थी, उन क्वांटिटी से मुझे जितनी यूटिलिटी मिली वो मैंने ऐड कर दी, तो मेरा टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग 3 आइसक्रीम्स कितनी हो गई? 45। इस तरह से जो है यहाँ पर बात की जाती है। आइए आप समझते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को, यानी कि वही चीज एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से कितनी यूटिलिटी मिल रही है वो चीज यहाँ पर बात करेंगे। द इकोनॉमिस्ट जेवोस जो आपने पढ़ा था ऊपर, इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी का जो कंसेप्ट था वो जेवोस ने दिया था। मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द एडिशन इन टोटल यूटिलिटी रिजल्टेड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जहां पर भी मार्जिनल शब्द का इस्तेमाल हो जाए, वो चाहे रेवेन्यू में हो, चाहे कॉस्ट में हो, चाहे यूटिलिटी में हो, चाहे कहीं पर भी हो, वो एक एडिशनल यूनिट की बात करेगा। यानी कि एक एडिशनल यूनिट से कितनी कॉस्ट बढ़ जाएगी वो मार्जिनल कॉस्ट है। एक एडिशनल यूनिट से कितना रेवेन्यू बढ़ जाएगा वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है। एक एडिशनल यूनिट से कितना यूटिलिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी बन जाती है। तो एक एडिशनल यूनिट इज इक्वल टू मार्जिनल। We can also define it as the additional utility yielding from the consumption of one additional unit of a particular commodity. अभी हमने क्या पढ़ा? यहाँ पर MU कितना था? पहली यूनिट खाने से 20 था, दूसरी यूनिट से 15 था। तो एक एडिशनल यूनिट खाने से, एक एडिशनल यूनिट ऑफ आइसक्रीम यानी एक और आइसक्रीम खाने से मेरी यूटिलिटी कितनी थी? 15। तो 15 हमारा क्या हो जाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी। कहने का मतलब एक एडिशनल आइसक्रीम खाने से मुझे 15 और एडिशनल यूटिलिटीज मिल रही हैं। हाँ, डिमिनिशिंग है, वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ही है, बट एट द सेम टाइम यूटिलिटी तो मिल रही है ना। वो डिमिनिशिंग इन नेचर हो दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, बट यूटिलिटी तो मिल रही है ना। आप खा रहे हो उसको, आपको कुछ सेटिस्फैक्शन तो मिल रही है ना। सिमिलरली और एक और यूनिट खाओगे यानी तीसरी यूनिट खाओगे तो फिर से कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगी। डिमिनिशिंग इन नेचर है, डजंट मैटर, बट सेटिस्फैक्शन तो है ना। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। यानी एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से आपको जो यूटिलिटी मिल रही है वो कितनी है, वो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी में बताया जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला ये रहता है कि टोटल यूटिलिटी कितनी थी? टोटल यूटिलिटी आपने काउंट कर ली 45 कितनी थी। अब हम उसके अंदर से माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे कि एक एडिशनल यूटिलिटी जो है उसका जो यूटिलिटी है उसको माइनस कर देंगे अपनी टोटल यूटिलिटी में, यानी कि TUN टोटल नंबर जितनी हमने खाई, जैसे 3 खाई, माइनस कर देंगे उससे हमारी 45 आई थी, माइनस कर देंगे उसके अंदर से एक और एडिशनल यूनिट। यानी मान लीजिए यहां पर मैं 4th यूनिट और खा लेता, तो 4th यूनिट खाने से मेरी जो यूटिलिटी थी वो यहां पर मान लीजिए 5 यूटिल्स जो है वो आ जाता। तो मैं जो अपना जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कैसे कैलकुलेट करता? वो 45 माइनस
5 कर देता, सिमिलरली 20 माइनस 15 कर देता। तो हर स्टेप पे, हर एक एडिशनल यूनिट पर आप मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका जो आंसर है उस हिसाब से आ जाएगा। बस इतना ही है आपका मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि चेंज इन टोटल यूनिट, यानी कि जो टोटल यूटिलिटी है उसके अंदर कितना बदलाव आया है। देखे ना, यहाँ पर टोटल यूटिलिटी हमने कैलकुलेट कर ली। एक और एडिशनल मैं खा लेता हूँ जो है फोर्थ यूनिट, उससे मेरे को कितनी यूटिलिटी मिलेगी, 5 मिलेंगी। तो मेरी टोटल जो चेंज है वो कितना है, 45 का। माइनस कर दूंगा उसमें से एक कम, यानी कि जो फोर्थ यूनिट का है तो 5। तो हमारी जो टोटल मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 40। तो उस तरह से यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर 45 माइनस 35 किया गया है, तो यहाँ पर थर्ड यूनिट को जो है माइनस कर दिया गया है। मैंने फोर्थ यूनिट ले लिया था। द एमयू ऑफ थर्ड यूनिट इज कैलकुलेटेड अंडर। तो MU3 यानी कि थर्ड यूनिट की, थर्ड आइसक्रीम की TU3 यानी कि हमारा तीनों को ऐड करके जितना आया 45, और TU2 यानी कि जो तीसरी यूनिट तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी थी उस चीज को यहाँ पर माइनस कर दिया गया। तो वो चीज यहाँ पर बताई गई है, यानी कि 20 प्लस 15, यानी कि थर्ड यूनिट से पहले कितनी थी वो चीज यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा 10 यूटिल्स, यानी कि तीसरी का, ये देखो गिवन ही है 10 यूटिल्स, यहाँ पर फिर से आ गया। तो वो चीज यहाँ पर कैलकुलेट की गई है। तीन टाइप के जो है मार्जिनल यूटिलिटी होते हैं। ये क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव एमयू, नेगेटिव एमयू यानी कि नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। आपकी आप फोर्थ यूनिट कंज्यूम करेंगे तो आपकी पॉजिटिव तो छोड़ो, आपकी जो सेटिस्फैक्शन है, यूटिलिटी है, वो नेगेटिव में आ गई है। और जीरो यानी कि आपका जो बैलेंस हो गया है कि अब फोर्थ यूनिट के बाद जो है मेरा जो यूटिलिटी है वो जीरो हो गया है, और इस पॉइंट के बाद अब यूटिलिटी नेगेटिव होनी स्टार्ट हो जाएगी। वो चीज इनिशियल यूटिलिटी, यानी कि जो फर्स्ट यूनिट को खाकर यूटिलिटी रिसीव होती है वो आपकी इनिशियल यूटिलिटी होती है। इनिशियल यूटिलिटी ऑलवेज पॉजिटिव होती है और मैक्सिमम भी होती है, तो वो याद रखना। अब आते हैं लॉज ऑफ यूटिलिटी। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि हर एक एडिशनल यूनिट के ऊपर जो नेचर रहती है उस एडिशनल यूनिट से होने वाली यूटिलिटी की या सेटिस्फैक्शन की, वो हमेशा डिमिनिशिंग नेचर की होती है, वो कभी भी इंक्रीज नहीं होगी। और दूसरी आती है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि हर एडिशनल यूनिट से होने वाली जो यूटिलिटी है हमको वो इक्वल रहती है। तो आइए देखते हैं इनको। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो फिर से उन्हें नहीं दिया था गोसेन, जेवोस और बेंथम ने, तो एंड प्रोफेसर बोल्डिंग कंट्रीब्यूटेड इन द लॉ कॉल्ड लॉ ऑफ इवेंचुअली डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि एक स्टेज, इवेंचुअलिटी का मतलब होता है एक फाइनल स्टेज, कि एक स्टेज आती है, एक फाइनल स्टेज आती है जब आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है यानी एडिशनल यूनिट से होने वाली यूटिलिटी जो है वो डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाती है। द लॉ ऑफ DMU सर्व एज द फाउंडेशन ऑफ कंज्यूमर एनालिसिस। दिस लॉ रिलेट्स टू द familiar behavior of marginal utilities. The marginal utility gained from consuming a product will diminishing when an individual consumes more and more unit of that प्रोडक्ट। तो फिर से वही बातें हो ही जा रही हैं कि जैसे जैसे वो अपनी एक एक एडिशनल यूनिट्स बढ़ाता जाएगा उसकी जो यूटिलिटी है उस यूनिट से वो कम कम होती जाएगी उसके इन रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस यूनिट ही कंज्यूम। एक यूनिट से 20 यूटिल्स हो रही थी, दूसरी खाली तो 15 हो रही थी, तीसरी खाली तो 10 हो रही थी, चौथी खाएगा तो 5, पांचवी पे बिल्कुल जीरो हो जाएगी, और फिफ्थ आइसक्रीम के बाद जो उसकी यूटिलिटी है वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको चीजें क्लियर करवा दी। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ डिमिनिशिंग द टोटल यूटिलिटी विद इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट। तो देखिए यूटिलिटी तो बढ़ रही है, वो तो आपको भी पता है, सेटिस्फैक्शन तो आपको मिल रही है, और टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या था, हर यूटिलिटी जितनी भी आपको हुई है वो ऐड होती हैं, तो आपकी टोटल यूटिलिटी जो है वो तो इंक्रीज कर ही रही है। फर्स्ट यूनिट से आपको 20 मिला, दूसरी से 15 मिला, तो आपका पहले टोटल यूटिलिटी अगर एक ही यूनिट कंज्यूम करते तो कितनी होती, सिर्फ 20 होती, दो करने से कितनी होगी, 35 हो गई। तो आपकी टोटल यूटिलिटी तो बढ़ गई, लेकिन वो किस रेट से बढ़ रही है, वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रही है। यानी कि अगर देखिए इक्वल रहता तो क्या होता, 20 20 20 20, जितनी यूनिट कंज्यूम करी 20 20 मिलता जाता, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 20 मिल रहा है, 15 मिल रहा है, 10 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, -5 -10। इस तरह से आपकी जो है जो टोटल यूटिलिटी है एक सर्टेन पॉइंट तक जो है वो आपकी इंक्रीज करेगी, बट डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज करेगी, और उसके बाद तो फिर वो अपनी नेगेटिव, देखिए चार्ट जो है वो इस तरह से आपका चला जाता है। ये इनडेफिनेट जो है जितनी आप यूनिट्स कंज्यूम करते जाएंगे ये इस पॉइंट के बाद जो है आपका नेगेटिव होता जाएगा, यहां तक जो है पॉजिटिव रहेगा, ये आपका मैक्सिमम पॉइंट यहां पर रहेगा। तो ये चीजें यहां पर बताई गई हैं। The additional benefit which a person derives from given increase in his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has। तो वही बातें यहाँ पर की गई हैं। तो assumption फिर से, क्योंकि यूटिलिटी की बात हो रही है तो मोस्टली जो assumptions हैं इसकी वो यूटिलिटी के ही हैं। तो यूटिलिटी इज assumed to be measurable, यानी कि 1 2 3 4 होल नंबर में आप मेजर कर सकते हैं यूटिल्स को। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, फिर से वही चीज की जो मनी से होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। कंज्यूमर इज assumed to consume same and uniform quantity, रेशनल है। कंजम्पशन शुड बी कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअसली होता रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बीच में ब्रेक आ जाए। कंज्यूमर इज रेशनल, ऑल द कंज्यूम क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट। देखिए यूटिलिटी आप कोई भी ले लीजिए, क्योंकि प्राइमरी यूटिलिटी की ही असम्पशंस जो है वो फिक्स हुई हैं, तो आप चाहे मार्जिनल लीजिए, चाहे डिमिनिशिंग लीजिए, चाहे कोई मार्जिनल लीजिए, आपकी जो असम्पशंस हैं वो मोर और लेस सिमिलर रहेंगी, थोड़ी बहुत जो है ऊपर नीचे की जा सकते हैं। इनकम एंड प्राइस लेवल रिमेन अनचेंज, तो आपकी जो इनकम है और जो प्राइस लेवल है कमोडिटी का वो भी चेंज नहीं किया जाएगा।
ये आपके कुछ assumptions हैं, ये आपको एक्सप्लेनेशन किया गया है। आपने फर्स्ट जो ब्रेड है, मान लीजिए आपने वही रोटी की बात करता हूँ, रोटी भी ब्रेड ही होता है, तो रोटी जो है आपने फर्स्ट रोटी खाई, उससे आपको मैक्सिमम यूटिलिटी मिली 5 यूटिलिटी। फिर जैसे जैसे आप अपनी रोटी की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, आपकी जो यूटिलिटी है वो भी कम होती जाएगी। तो एक इनवर्स प्रोपोर्शनल जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर स्टेट किया जा सकता है, द मोर यू ईट या द मोर यू कंज्यूम, ठीक है, द लेस यू यूटिलाइज या द लेस यूटिलिटी यू गेन। तो वो चीज यहां पर बताई गई है। आप 7th रोटी तक जो है अपनी नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी का जो चार्ट है वो अटेन कर चुके हैं। 6th रोटी तक आप जो है, चपाती तक तो है, वो अपना 0 मार्जिनल यूटिलिटी तक थे। उससे ऊपर जो है आपकी यूटिलिटी जो है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो हो रही थी बट डिमिनिशिंग रेट पर हो रही थी, यानी कि 5 + 4 + 3 + 2 + 1 इंक्रीज बढ़, टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही है, यानी सम टोटल तो बढ़ रहा है, लेकिन इंडिविजुअल आइटम्स जो है वो डिमिनिशिंग रेट पर आपको यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं। तो वो चीज यहां पर बताई गई है। ये देखिए, ये आपको चार्ट बन गया। पहली ब्रेड खाने पर आपको 5 यूटिलिटी हुई है, देखिए आप, पहली पे 5 है, दूसरी पर 4 है, तीसरी पर 3 है, चौथी पर जो है 2 है, पांचवी पर 1 है, छठी पर 0 हो गई है, ये देखिए, ये ठीक है, ये 0 हो गई हैं। उसके बाद 7th पर जो है आप अपने नेगेटिव की ओर बढ़ चुके हैं, यानी -1 अब आपकी यूटिलिटी हो चुकी है। तो डायग्राम आप देखिए बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं आपको समझाए जा रहा हूं। तो इसके अंदर जो है चीजें ये हैं, ये कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं कि जो कहां कहां पर ये लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होता। द लॉ ऑफ डीएमयूज यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज कैन नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ चीप स्केट्स एज दे यील्ड मोर हाई मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कंज्यूमिंग मोर एंड मोर कमोडिटीज। अब ये चीप स्टेक्स क्या होता है ये देख लेते हैं। मिजरल पर्सन, ओ अच्छा ठीक है, ये कहने का मतलब है आप एक गरीब इंसान को जितना देंगे उसकी सेटिस्फेक्शन, उसकी जो यूटिलिटी है वो उतनी बढ़ती जाएगी। तो वो चीज यहाँ पर बताई जा रही है। दिस लॉ इज वायलेटेड ओनली इन केस ऑफ कंज्यूमर हॉबीज लाइक कलेक्शन ऑफ रेयर एंड क्यूरियस थिंग्स। तो ये सारी चीजें जो है, ऑब्सेशन ऑफ एडिक्टिव, हाँ वो चीज बता दी। यूटिलिटी बेशक कम हो, इंजूरियस हो, लेकिन एक एडिक्शन जो है, यानी कि कोई भी एडिक्शन जो है उसके अंदर आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता। लग्जरी एंड ड्यूरेबल, बिल्कुल सही बात, आप कितने डायमंड्स खरीद लो, कितना ही गोल्ड खरीद लो, प्रॉपर्टी खरीद लो, वहां पर आपकी यूटिलिटी जो है कम नहीं होती है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर बताई गई हैं। ये कुछ क्रिटिसिज्म है, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल, वही चीज है। देखिए जो एजम्पशंस हैं वही इनकी लिमिटेशंस है। आपने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं भाई, कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर जो अपनी यूटिल्स हैं उनको एब्सोल्यूट नंबर में मेजर कर देंगे, यही इसकी सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है। भाई कैसे करोगे, कैसे बताओगे उस आदमी को 10 सेटिस्फेक्शन मिली है? तो वो चीजें यहाँ पर नहीं हो सकती हैं। इन रियल लाइफ एमयू ऑफ मनी इज नॉट स्टैटिक। अब आपने ऊपर पढ़ा था उसकी एजम्पशंस क्या थी, इनकम लेवल और जो प्राइस लेवल है वो चेंज नहीं होते, जबकि ऐसा है ही नहीं। तो ये जो चीजें हैं, एजम्पशंस जो हैं किसी भी लॉ की, वही उसकी लिमिटेशंस होती हैं मोर और लेस। तो वही बताया है, अनरियलिस्टिक assumptions, वो सारी assumption को अनरियलिस्टिक बता दिया लो इन्होंने। अब जो है अपना लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आ जाता है। आइए इसको एक बार फटाफट से कर लेते हैं, क्या है। द जनरल प्रिंसिपल फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन रेफर्ड लॉ ऑफ रेशनल कंज्यूमर लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स according to the law of consumer spend his limited income in such a manner that he gets equal satisfaction from the last unit of money on spend on each commodity। कहने का मतलब है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है, यानी कि है एडिशनल यूनिट की ही बात, लेकिन यहां पर बात की गई है जो भी एडिशनल यूनिट पर एक कंज्यूमर जो है वो इतना रैशनल है, इतना लॉजिकल है कि वो जो अपना पैसा स्पेंड कर रहा है वो स्पेंड इस हिसाब से, इस लॉजिकली कर रहा है कि उसको हर एक यूनिट से जो है इक्वल सेटिस्फेक्शन रिसीव हो रही है। वो अपने पैसे को बिल्कुल लॉजिकली स्पेंड कर रहा है, लॉजिकली अलॉट कर रहा है। ये इसकी जो है एजम्पशन है, जो ये एजम्पशन आपको भी पता है, इसके नीचे क्रिटिसिज्म में जाएंगे, ये एजम्पशन रियलिस्टिक दिखा देंगे वो। तो वो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। इफ अ पर्सन हैज अ थिंग व्हिच ही कैन पुट टू सेवरल यूजेस, ही विल डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग दीज यूजेस इन सच अ वे दैट ही हैज द सेम मार्जिनल यूटिलिटी इन ऑल। तो मान लीजिए मेरे पास एक चीज है, मान लीजिए मेरे पास एक डेयरी मिल्क है, तो वो डेयरी मिल्क जो है मैं सब लोगों में, यानी कि मेरे परिवार में 4 लोग हैं, तो मैं उसके 4 टुकड़े इस हिसाब से करूंगा कि सबको जो है इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल जाए। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा इसके अंदर नहीं है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल समझा रहा हूं कि मैं जो है इतना रेशनल हूं, इतना समझदार हूं कि मैं एक चीज अगर मेरे पास है, एक रिसोर्स मेरे पास है, तो मैं उसको इतनी एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा कि सब चीजों से जो है सबको बराबर बराबर मार्जिनल यूटिलिटी, यानी उस यूनिट को कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिल रही है वो बराबर हो जाए। A consumer gets maximum satisfaction when the ratio of marginal utilities of all commodities and their price are equal। तो यानी कि कहने का मतलब MUX क्या हो गया फिर से, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट X। तो कोई भी प्रोडक्ट है X, मान लीजिए डेयरी मिल्क है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डेयरी मिल्क डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ डेयरी मिल्क, यानी कि उसका जो प्राइस है, इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ Y। यानी कि जो भी मैंने मार्जिनल यूटिलिटी, जो भी मैंने उसके प्राइस जो है वो इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। डिस्ट्रीब्यूट करे हैं कि सारों की मार्जिनल यूटिलिटी, मेरे पास जितनी भी कमोडिटीज हैं उन सब की मार्जिनल यूटिलिटी, यानी उनकी एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से एक एडिशनल यूटिलिटी जो मुझे हो रही है वो बिल्कुल बराबर है। यहाँ पर देखेंगे एक्स वाई जेड
3 प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी मिल्क है, किटकैट है, 5 स्टार है, तीनों में मैंने इस तरह से अपने पैसे अलॉट करे हैं कि मेरे को तीनों से होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी बिल्कुल बराबर हो रही है। बस यही है इसका मेन पॉइंट, जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वन कमोडिटी इज इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अदर कमोडिटी। असम्पशंस ये हैं, क्वांटिफाइबल है, कार्डिनल ही पढ़ रहे हैं तो वो तो है ही, 1 2 3 में ही डिफाइन कर सकते हैं। प्राइस रिमेन स्टैटिक, अब ये देख लो यार, ये सारी फिर से वही चीजें आ गई हैं। क्रिटिसिज्म में आ जाता हूं मैं, क्रिटिसिज्म दे रखी है, नहीं दे रखी, तो जो भी है क्रिटिसिज्म आप समझ ही रहे हैं। अब देखिए आपका इतना जो है दिमाग जो है वो चल चुका होगा कि आपको समझ में आती है कि ये चीजें असल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक अमाउंट तक जो है, स्पेसिफिक लेवल तक ये चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं, बट देन अगेन इनकी एजम्पशंस इस तरह की बनाई गई हैं। अब कुछ चीजें हैं जैसे अब यहाँ पर बताएंगे, इनकम लेवल जो है वो स्टैटिक है, प्राइस लेवल जो है वो स्टैटिक है। ऐसा थोड़ी है यार, स्टैटिक थोड़ी होती है चीजों की, हाँ बहुत चीजों की थोड़ी होती है, बट एट द सेम टाइम आप ये भी तो देखो, आपको यूटिलिटी कितनी जो है डिमिनिश होती है। 10 रुपए की डेयरी मिल्क पहले इतनी आती थी, अब वो इतनी सी कर दी गई है। आप ये भी तो देखो कि आपकी पर यूनिट जो वैल्यू है वो कितनी रिड्यूस कर दी गई है। प्राइस लेवल बेशक स्टैटिक रखा उन्होंने, चीज अभी भी 10 की मिल रही है, लेकिन ये देखो ना उनकी क्वांटिटी कितनी कम हो गई है। तो अब जो वो क्वांटिटी है जो पहले 5 रुपए में मिलती थी, वो अब 10 रुपए की कर दी गई है। आप ये चीज देखो, तो ये चीजें जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज ऑल्सो अज्यूम्ड टू बी स्टैटिक। भाई एक एडिशनल यूनिट का जो आपने अब उसके अंदर पढ़ा था कॉन्सेप्ट, क्या नाम है अपना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट, कि भाई जो कल पैसा मिलेगा उसकी वैल्यू आज मेरे लिए आज मिले हुए पैसे से कम होती है, यानी तो वो बताया था ना मैंने आपको, अच्छे से समझाया था। तो आज ही मुझे पैसा दे दे, जो कल तू 110 रुपए देगा वो मेरे लिए आज 90 रुपए होंगे। तो भाई ये जो चीजें हैं ये रियल लाइफ में, रियलिस्टिक बैकग्राउंड्स में जब आप इनको अप्लाई करते हैं तो ये जो है फॉल्स साबित हो जाती हैं। कंज्यूमर हैज मेनी वांट्स, कमोडिटी आर डिविजिबल इनटू स्मॉल क्वांटिटी, कमोडिटीज आर सब्स्टिट्यूट्स टू ईच अदर, जरूरी नहीं है हर कमोडिटी सब्स्टिट्यूट हो, ठीक है। तो वो चीजें यहाँ पर बताई जाती हैं। कंज्यूमर इज रैशनल एंड हैज परफेक्ट नॉलेज, ये भी नहीं है, कंज्यूमर रैशनल नहीं होते हैं, उनको परफेक्ट नॉलेज भी किसी बात की नहीं होती है। तो ये अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस का पर्पस यही होता है कि ये सिर्फ एक मान्यताएं हैं, मान लिया गया है ऐसा है नहीं, ठीक है। सपोज किया गया है, जैसे हम करते थे ना मैथमेटिक्स में, सपोज एक्स, ठीक है, लेट इट बी एक्स, है नहीं वो, हम उसकी सिर्फ वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए चीजें कुछ है मान रहे हैं, बाद में जो है इनको फॉल्सिफाई कर दिया जा सकता है। तो वो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन है। तो ये देखेंगे आपकी जो है फर्स्ट रुपी खर्च करने से जो है ये जो आपको यूटिलिटीज हैं वो मिल रही हैं। जैसे आपने पहला पैसा जो है मान लीजिए 10 रुपए है, तो यहाँ फिफ्थ है ना, तो मान लीजिए आपके पास टोटल 50 रुपए हैं और आपके पास मैंगोज हैं और आपके पास एप्पल्स हैं। आपको उनके अंदर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आपको दोनों से जो है मैक्सिमम यूटिलिटी अटेन की जा सके। तो आपने पहले 10 रुपए जब खर्च करे तो आपको मैंगोज से कितनी यूटिलिटी मिली, 14, और एप्पल से कितनी मिली, 12। सिमिलरली जब आपने अगले 10 रुपए खर्च करे तो आपको मैंगो से मिली 12 यूटिलिटी और एप्पल से मिली 10 यूटिलिटी। और फिर आपने जब जो है थर्ड यूनिट यानी कि 30 रुपीज तक खर्च कर दिए तो आपको कितनी यूटिलिटी मिली है, यानी कि थर्ड 10 रुपए, तीसरी बार और 10 रुपए देने से आपको मैंगो से और 10, तो वो डिमिनिशिंग तो चल ही रहा है यहाँ पर, वो तो चलता ही रहेगा, वो तो उसका एक फीचर है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते कभी भी। तो अब ये देखना है कि हमको किस रुपए खर्च करने में, मेरे पास टोटल 50 ही रुपए हैं, मेरे को वो 50 रुपए डिवाइड करने हैं मैक्सिमम मैंगो से सेटिस्फेक्शन लेने में और मैक्सिमम एप्पल से यूटिलिटी लेने में, यूटिलिटी ही लेने में। तो अब मैं किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो मैं पहले 30 रुपए जो है, आप देखें 14 12 10 कितने हो गए, 26 और 10 36। तो मुझे 30 रुपए, पहले 30 रुपए खर्च करने से मैंगो से 36 रुपए मिल रहे हैं और बाकी के बच गए 20 रुपए, उनको खर्च करने से मुझे कितने मिल रहे हैं, 22 मिल रहे हैं। तो 36 प्लस 22, तो मुझे अपने 50 रुपए इस तरह से खर्च कर दिए मैंने कि मेरे को जो यूटिलिटी है वो कितनी होगी, 58 यूटिल्स मुझे जो है यहाँ से रिसीव होगी। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसको इस तरह करता कि मैं 30 रुपए एप्पल पे खर्च करता यानी कि 12 प्लस 10 प्लस 8 कितने हो जाते, 30, और यहाँ पर 20 रुपए खर्च करता है यानी कि 30 प्लस ये कितने हो जाएंगे 26, तो मुझे कितनी यूटिलिटी मिलेगी, 56। तो हमारी मैक्सिमम यूटिलिटी अब कितनी होगी, 58। हम अगर रिवर्स कर देते हैं यानी कि एप्पल के ऊपर 30 रुपए खर्च करते हैं और मैंगोज के ऊपर 20 करते हैं तो मुझे कितनी मिलती, 56 मिलती। यानी कि मेरी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किसके अंदर है, पहले यानी कि 30 रुपए मैंगोज में लगाने में और 20 रुपए एप्पल्स लेने में मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यानी मैक्सिमम यूटिलिटी अटेन हो रही है। वो कितनी है यहाँ पर, 58। क्योंकि उसके बाद तो फिगर्स वैसे ही छोटी छोटी हैं, 10 और 6, उनको तो देखने की भी जरूरत नहीं। आप देखें जो बड़ी फिगर्स हैं उनको आप ऐड जो है करके देख सकते हैं, आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि भाई किस जो है कितना पैसा किस चीज पे स्पेंड करेंगे कि मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो सके। तो ये देखिए यहाँ पर ये कर रखा है, 58 आया था ना, हाँ 58 आया था, तो 58 जो है हमारी मैक्सिमम यूटिलिटी जो है वो बन जाती है। यानी कि 3 यूनिट जो मैं जब एप्पल की खरीद मैंगो की खाऊंगा और 2 यूनिट एप्पल की खाऊंगा तो मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या मैक्सिमम यूटिलिटी जो है वो अटेन होगी मेरे 50 रुपयों की। तो वो चीज यहाँ पर बताई गई है। तो बस और कुछ है नहीं यहाँ पर,
इंपॉर्टेंस है कंजम्पशन के फील्ड में, प्रोडक्शन के फील्ड में, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्फ्लुएंसेस प्राइजेस और पब्लिक फाइनेंस, इस तरह के फील्ड में इस इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की जो है, यानी कि आप देखिए ना, आप अपने इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में आप अपने पैसे की बात कर रहे हैं कि मेरा पैसा इस तरह से एलोकेट किया जाना चाहिए कि उससे मुझे मैक्सिमम यूटिलिटी गेन हो। इन्वेस्टमेंट के फील्ड में भी ये चीज आप देखेंगे कि मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैं 1 लाख को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करूंगा जिससे मुझे मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट मिल सके। मैं बैंक में डाल दूंगा, जो सेविंग बैंक है उसमें मेरे को सिर्फ 3 या 4% का रेट मिलेगा, एफडी करा लूंगा तो और 5.5-6 का मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं इक्विटी में डाल दूंगा तो मुझे 9-10% का या 12% का है, उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। तो मुझे क्या देखना है, मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देखनी है, वो कहां मिलेगी। उस तरह से यहाँ पर फील्ड्स गिवन है, तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। फिर ऑर्डिनल आएगा जो हम अपने कल वाले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो आज हमने क्या डिस्कस कर लिया, कार्डिनल अप्रोच डिस्कस कर ली, लॉ ऑफ जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो देख लिया, यूटिलिटी क्या होता है वो समझ लिया, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है वो समझ लिया, टोटल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं वो समझ लिया, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वी मार्जिनल में कैसे निकालते हैं वो समझ लिया। तो आज हमने जो है अपना कार्डिनल अप्रोच के थ्रू मार्जिनल यूटिलिटी को अच्छे खासे ढंग से समझ लिया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, और जो पीडीएफ्स हैं वो आपको 3 लिंक्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। एमडीयू का खुद का लिंक है, यूनियन यूनिवर्सिटी का जो लिंक है, दूसरा आपको गूगल ड्राइव का लिंक है वो मिल जाएगा, और तीसरा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप कहीं पर भी जाकर अपने ये जो पीडीएफ्स हैं उनको इमीडिएटली डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अंदर से अपनी रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं अपने 3 बजे वाले सेशन में, और जो है तब तक के लिए धन्यवाद।